Hello, my dear loving student. Wish you all Happy New Year. मेरे सभी प्यारे बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 का समापन हुआ और 2024 का आगमन हुआ। 2024 जिस घड़ी की बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था, वो घड़ी आने ही वाली है। मेरे कहने का तात्पर्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नीट मई का वो पहला सप्ताह जब आपका प्रवेश परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल सही बेटा, 2024 आपके जिंदगी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर होना चाहिए और जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आने ही वाली है। इस समय मौसम बहुत ही सुहाना है बेटा। अब आपको पूरी एनर्जी लगा देनी है। 2023 में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सोचने का टाइम नहीं है। अब तो टाइम है आगे बढ़ने का। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, आगे ही अनवरत बढ़ने जाना है। क्या हमारी कमियां रह गई या क्या कमी अभी आ रही है, उन कमियों को दूर करने का समय है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलना है। और मैं तो कहूंगा भी, माता लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती मां का साथ हो, भगवान गणेश जी का वास हो और देवताओं का निवास हो और देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। तो ये 2024 जो है आपके जिंदगी का वो अहम दिन होना चाहिए। खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए बेटा। अभी आपको लग रहा है हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आपके सोचने का समय नहीं है। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप नहीं सोचने वाले हो, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। उसके लिए ऊपर बैठा हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। हे भक्त, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बेटा आप अपना 100% दीजिए, आपको अपना 100% देना है, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। और आप जानते हैं ना बेटा, छायादार पौधे अक्सर मुरझा जाया करते हैं। जो पौधे सूर्य के प्रकाश को झेलते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सबको झेलते हैं, वही पौधे लहलहाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपको सब कुछ झेलना होगा। ये मौसम ऐसा है जिसमें नींद बहुत ज्यादा आती है। ठंड के मौसम में हम लोग अक्सर चाहते हैं कि रजाई में जाके बैठ के पढ़ें, लेकिन जैसे आप रजाई में जाते हो 90 डिग्री से तुरंत 180 डिग्री पर आ जाते हो। तो लगता है यार बहुत नींद आ रही है, कितना भी सो लो नींद पूरी नहीं हो रही है। लेकिन याद रखना बेटा, जिसने अपनी नींदों को जिसने अपनी नींदों को खत्म किया है वही आगे जाएगा। जो आज सोएगा वो कल रोएगा, आज जो तपाएगा वो कल चमक कर आएगा। तो याद रखना बेटा, अभी बहुत सी तकलीफ आएगी। जब हम किसी भी रास्ते पर चलते हैं, किसी भी पथ पे अग्रसर होते हैं, हमारे पथ पे ढेर सारे विघ्न बाधाएं आते हैं, लेकिन हमें उस विघ्न बाधा से कभी भी डेविएशन नहीं लाना है, उसको लड़ना है, आगे बढ़ना है। और योद्धा वही होता है जो अपने पथ पर अडिग होकर के आगे बढ़ता रहता है, हिम्मत नहीं हारता है। पता चलेगा बेटा आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपकी तबीयत खराब होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम दवा खाएंगे, अपने आप को अच्छा फील कराएंगे और फिर अपना पढ़ते चले जाएंगे। रुकना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी एनर्जी से लग जाए, इतना एनर्जी लगा दो कि आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाए, खाना पीना छोड़ दो, ये भी नहीं करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही मेहनत करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि सामर्थ्य मेरा बहुत कम है, तो फिर तो आपको ये अपना ड्रीम बनाना ही नहीं था। आप जिस ड्रीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हो वो सपना बहुत बड़ा है बेटा। आप डॉक्टर बनने का सपना देखे हो, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। आप भगवान के स्वरूप हैं, आप धरती के भगवान हैं।
ये मान के चलिए कोरोना जैसे महामारियों में अगर ये डॉक्टर ना होते तो शायद पृथ्वी कहां होती, इसका अंदाजा सबको पता है। तो आप ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट किए हैं जिसके लिए आप भगवान के स्वरूप हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की एक दवा आपको काम कर जाती है, आप दर्द से मुक्त हो जाते हो। आप सोचिए आप कितनी दुआएं देते हैं उसको। तो आप ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। और मेरी तो बेटा यही कामना है कि बेटा देखिए मुश्किलें तो आती रहेंगी। 2024 में आपने जो सपना सजोया है वो सपना आगे जरूर पूरा करना है। वक्त है, हालात हैं, बिगड़ते रहेंगे। और कहा भी है किसी ने, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो बेटा कल क्या होने वाला है ये आप नहीं जानते हो। मैं तो यही कामना करता हूं कि बेटा 2024 ऐसा हो जाए कि आप जिंदगी भर उस 2024 को कभी भूल ना पाओ। क्योंकि ये जो हर्डिल है ना, इस हर्डिल को क्रॉस करने के बाद आपके जिंदगी के सारे रास्ते जो है सुकून से गुजरने वाले हैं। बस यही एक ऐसा हर्डिल है जिसको आपको क्रॉस करना है। ये हर्डिल आपने क्रॉस किया, आपकी जिंदगी एकदम सुकून हो जाएगी बेटा। और हिम्मत मत हारो यार, क्यों हिम्मत हारोगे? मनुष्य ही वो ऐसा प्राणी है जो सोच लेता है वो आगे जरूर करता है। एकदम चिल होकर के रिलैक्स होकर पढ़ाई करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, मिजाज मस्ती का खुशहाल नया लाया है, सुहाने ख्वाबों का कमाल नया लाया है। दिलों की ख्वाहिशों को और हवा दे देना, तुम्हारे वास्ते ये साल नया आया है, तुम्हारे वास्ते ये साल नया आया है। तो बेटा ये जो साल आ रहा है ना, तुम्हारा मिजाज को खुशनुमा कर देगा। जिस दिन बेटा तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, उस दिन सोचो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुजन का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जिस दिन तुम उस हर्डिल को पार करते हो ना बेटा, जिंदगी में वो सबसे बड़ा मुकाम है जिसके सपने लिए लाखों बच्चे की आंखें जो है तरस रही हैं। बेटा एक सीट तुम्हें निकालनी है मेडिकल की, और अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे वो एक सीट उठानी है तो बेटा वो जरूर मिलेगी। बस तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए। और वही हिम्मत और लगन के साथ बेटा अगर तुम लग करके मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कौन तुम्हें रोक सकता है अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून आ जाए। मूवी देखने जाते हो ना, बहुत से बच्चों की शिकायत होती है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता है। अरे कैसे मन नहीं लगता है? जब आप एक मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे कितनी सीरियसनेस के साथ बैठ करके आप मूवी देखते हैं, और जैसे ही आप हॉल से बाहर निकलते हैं आपको सारे गाने याद हो जाते हैं, सीन टू सीन याद हो जाता है। इस सीन के बाद जो है क्या हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो सब कुछ याद रहता है। वही चीज तो है क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम भी आपका एक मूवी थिएटर है। बस इतने तन्मयता के साथ उसको देखिए ना, क्लास से बाहर निकलने के बाद आपको उसका टॉपिक का लाइन टू लाइन जो है वो स्मरण हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। बस वही कंसर्न आप जो मूवी हॉल में दिखाते हैं ना, मूवी हॉल में जब आप बैठते हैं तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पे होता है। अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा भी रो रहा था ना, आप कहते हैं भाई साहब बच्चा रो रहा है, बच्चे को चुप कराओ। तो वही कंसंट्रेशन आपका क्लासरूम में होना चाहिए, वही कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई के समय होना चाहिए। बेटा धोखा मत देना किसी को। बहुत से बच्चे होते हैं लेके किताब बैठे रहते हैं, घर वालों को धोखा दिए जा रहे हैं। क्या मतलब है बेटा? कोई मतलब नहीं है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो बेटा इस नए साल पे मैं बस यही चाहता हूं, पूरी एनर्जी पूरी तन्मयता के साथ लग जाइए और आपने जो अपना सपना देखा है वो सपना जरूर साकार करिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको 9 वर्ष की हार्दिक बधाइयां देते हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, कभी मत रुकिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे। मैं अपने प्रिय दोस्तों के लिए और आप सभी के प्रिय दोस्तों के लिए कहना चाहता हूं, जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे, तुम्हें नीचे गिराने वाले बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं। जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे, तुम्हें नीचे गिराने वाले बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं।
उठाकर सीने से लगाने वाले, मेरी बातों को ध्यान देना बेटा, जिंदगी में हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें नीचे गिराने वाले, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं उठाकर सीने से लगाने वाले। मत खोना ऐसे लोगों को किसी बात के बहकावे में आकर, मत खोना ऐसे लोगों को किसी बात के बहकावे में आकर, क्योंकि कदम कदम पर खड़े हैं दोस्ती में आग लगाने वाले, कदम कदम पे खड़े हैं दोस्ती में आग लगाने वाले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे सभी लोगों को बेटा 9 वर्ष की मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। गुरुकुल पाठशाला की तरफ से मैं सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आने वाला नया साल आपके जीवन में जो है उत्साह, उमंग लेकर आए, नई ऊर्जा, नई चेतना, नया जोश और पूरी एनर्जी से आप लोग भरे रहे हो। आपके 2024 में कोई बाधा ना आए। अब जिस रास्ते पे चलो वो रास्ता खत्म हो जाए, जिस चीज को चुनो उसे आप पा जाओ। मेरी 9 वर्ष पे यही शुभकामना है। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। यू आर माय रॉकर्स एंड यू हैव टू रॉक। इस साल आप लोगों को बेटा रॉक करना है और दिखा देना है कि इस गोरखपुर की माटी में, इस पूर्वांचल की माटी में कितना दम है। हर साल बेटा यहां पर बहुत अच्छे अच्छे रैंक आते रहे हैं और वही रैंक आप लोग को भी इस साल लेकर के आना है। यू आर माय रॉकर एंड यू हैव टू रॉक। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर।